उसमें बचपना है। बचपने के कारण बच्चा जो है मन मर्जी करता है, पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता। इसी प्रकार हम में अविद्या है। बच्चा करना क्या चाहता है? खेलना चाहता है, मन मर्जी के काम करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, खेलता रहेगा। तो इसी प्रकार हम लोग, जैसे बच्चे में बचपना है, हम में अविद्या है, अज्ञानता है। हम अविद्या में होने के कारण जिस काम के लिए शरीर में आए थे वो काम नहीं करते। शरीर में आए थे भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए, कृष्ण से प्रेम करने के लिए। वो नहीं करना हम चाहते। प्रायः लोग क्या करना तो कुछ संसारी कामों में लगे हैं, विषय विकारों में पड़े हुए हैं और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा काम एक ही है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं हाजिरी लगाता हूँ भगवान के चरणों में, गुरु महाराज के दरबार में। तो अभी कुछ आपको इंद्रनुज दास ब्रह्मचारी, जो कभी नहीं बनेगा अधिकारी, वो जल्दी ही बनेगा वो गौर ब्रह्मचारी, वो कुछ सुनाएंगे आपको। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद जी इस युग के वो महान आचार्य हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सिद्ध किया। पृथ्वी वृत्ति जत्रे यत्र नगर आदि ग्राम, सर्वत्र होय प्रचार मूल नाम। महाप्रभु अपने जीवन काल में उन्होंने प्रचार किया जगह जगह जाके, और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय एक ऐसा सेनापति भक्त आएगा मेरा। अभी मैंने प्रचार किया, लेकिन कई ऐसे दुष्ट प्राणी जो थे उन्होंने ये प्रचार ग्रहण नहीं किया और वो अन्य विदेश में चले गए, दूसरी जगह। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आगे समय एक ऐसा मेरा सेनापति भक्त आएगा जो जाएगा बाहर और जाकर के इन पापी दुराचारियों को भी जो है भक्ति में लगा देगा। तो प्रभुपाद जी वही युगाचार्य हैं, वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं जो प्रभुपाद जी जो भगवान की सेनापति भक्त सेनापति हैं, जो महाप्रभु की शक्ति लेके आए थे और उन्होंने ये सिद्ध किया, उनकी भविष्यवाणी सत्य की। एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद से ये चर्चा की थी कि प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने तो हिंदुस्तान में ही प्रचार किया, आपने तो विश्व भर में प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी समझ गए भावना कि वो रिपोर्टर मक्खन लगा रहा है या ये कह रहा है कि आप तो भगवान से भी श्रेष्ठ हो गए। लेकिन प्रभुपाद ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि असल में प्रचार जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, लेकिन मैं उनका प्रिय हूँ, इसलिए श्रेय मेरे को देने के लिए मेरे माध्यम से किया।
तो प्रचारक की भावना प्रभुपाद ने, जो आइडियल प्रचारक है उसकी भावना प्रभुपाद ने उस समय व्यक्त की है, जिसको रूप गोस्वामी ने, अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें रूप गोस्वामी बात बता रहे हैं कि असली प्रचारक वो है जो अपने आप को निमित्त मानता है। महाप्रभु और महाप्रभु के बाद जितने भी आचार्य हैं उनका निमित्त मानता है इस प्रचार कार्य में। कृष्ण शक्ति बिना नाही तारे परिवर्तने, कृष्ण की शक्ति के बगैर कोई भी संसार में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। तो अगर हम कोई प्रचार कर रहे हैं, किसी को प्रभावित भी कर लिया है, तो हमें उस प्रचार कार्य में सफलता का श्रेय जो है वो गुरु गौरांग और कृष्ण को ही देना चाहिए, तब वो प्रचार हमारा सार्थक होगा। और इसलिए भक्ति में विनम्रता, सहनशीलता और उत्साह की बड़ी आवश्यकता होती है। यही किसी श्रेष्ठ वैष्णव के संरक्षण में रह करके हर एक व्यक्ति को सीखना है। प्रचार कार्य जरूरी है हर भारतीय के लिए, क्योंकि भगवान ये बात कह गए हैं, भारत भूमि होते मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिसने भी भारतवर्ष में जन्म लिया है वो स्वयं अपना जीवन सार्थक करे। सर्वप्रथम किस प्रकार से? महाप्रभु की आज्ञा में रह करके, और फिर करो परोपकार, और फिर जाकर के दूसरों का जीवन भी साथ, दूसरों पे परोपकार करे। प्रभुपाद जी कहते हैं परोपकार क्या करना है? यारा देके कहा कहे कृष्ण उपदेश। जिससे भी मिलो, जहां भी मिलो, उससे कृष्ण का उपदेश दो। एंड डोंट गिव योर उपदेश। प्रभुपाद ने भी कहा, हमारी एक आदत होती है कि हम अपने अनुसार, अपने ढंग से बताना चाहते हैं। ढंग अपना हो सकता है, लेकिन जो सब्सटेंस है, जो चीज़ बतानी है, वो केवल और केवल परंपरागत महाप्रभु की वाणी को ही दोहराना है। तब आप जो हैं वो गुरु का पद ले सकते हैं। लेकिन जहाँ आप अपनी वाणी के माध्यम, अपने ध्यान में जो अपनी बातें हैं वो आगे प्रदर्शित करोगे, तो फिर आप वो गुरु पद नहीं ग्रहण कर सकते, आपका अधिकार ही नहीं है। इसलिए अत्यंत ज़रूरी है कि परंपरागत व्यक्ति को समझना है और परंपरागत व्यक्ति को बताना है। जैसे अर्जुन को भगवान ने आज्ञा दी थी युद्ध करने के लिए, इसी प्रकार से वही भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आके हम सबको आज्ञा दे रहे हैं, हर व्यक्ति को प्रचारक बनना है। जैसे 4 सिद्धांत बताए हैं प्रभुपाद जी ने, उसमें सर्वप्रथम प्रचार ही सार है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं अभी, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं यही कृष्ण वाणी, गौर वाणी को बाहर प्रचार करने के लिए, बाहर लोगों तक बताने के लिए। अब अनेक परिस्थितियां, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ये प्रचार कार्य नहीं रुकना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने भक्तों को ये कहते थे कि अब जो है आप सब लोग मैनेजमेंट संभालो, और मैं जो हूँ पुस्तकों का लेखन करना चाहता हूँ और प्रचार करना चाहता हूँ। तो ये प्रचार कार्य बहुत ज़रूरी है, यही सार है। प्रभुपाद जी ने मंदिर क्यों बनाए? प्रभुपाद जी कहते थे टेम्पल इज़ अ प्लेस ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। मंदिर भी प्रचार का ही एक साधन है। जैसे अन्य संस्थाओं में मंदिर बना करके लोग जो हैं वो मठाधीश बन जाते हैं, और प्रभुपाद जैसे कहते थे बरांडा सन्यासी। बरांडा सन्यासी का मतलब यही है, खाए पिया सन्यासी हैं, खाया पिया और बैठ गए और वहीं बरांडा पे सो गए जा करके। ये कार्य नहीं है। ये स्थान जो है ये माया से लड़ने के लिए केंद्र है, जहाँ भक्त को चाहिए कि अपने आप को तैयार करे, प्रिपेयर करे, और फिर जहाँ जा करके जो महाप्रभु की आर्मी है, जो युद्ध चल रहा है माया से, उसमें जाके शामिल हो, लड़ाई लड़े जा करके। इसलिए ये मंदिर बने हैं। मंदिर का इस्तेमाल इसी चीज़ के लिए होना चाहिए।
इसलिए मंदिर में लोग आते हैं तो भगवान के अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, उनका हमें ध्यान रखना है, उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। हर कार्य, हर एक्टिविटी जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और भगवान की प्रसन्नता सबसे ज़्यादा क्या है? प्रचार कार्य। भगवान स्वयं 24 वर्ष की अवस्था में सब कुछ छोड़ करके प्रचार के लिए निकल गए, नंगे पैर निकल गए। तो प्रभुपाद जी से किसी ने ये बात पूछी, प्रभुपाद ने एक बार वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया कि क्षत्रिय पैदा होने चाहिए आजकल, जिसकी आवश्यकता बड़ी है। तो प्रभुपाद को किसी ने कहा कि प्रभुपाद, क्षत्रिय का मतलब है कि तलवारें चलाना सिखाया जाए, ये करना सिखाया जाए। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, तलवारें क्यों सिखानी चाहिए, हमारे पास बेटर ऑप्शन है। क्या? बंदूकें चलानी चाहिए, वो सिखानी चाहिए। और प्रभुपाद ने फिर एक बहुत अच्छी बात कही, उदाहरण दी जो प्रचार से ही संबंधित थी। कहने लगे कि देखो, महाप्रभु पैदल गए और उन्होंने जाके प्रचार किया जगह जगह, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं भी पैदल जाऊं। अगर मेरे पास ऑप्शन हवाई जहाज का है तो मैं हवाई जहाज से जाऊंगा, मोटर कार से जाऊंगा, जिससे मैं कुछ समय में, अल्प समय में ज़्यादा लोगों को मिल सकूं और ज़्यादा लोगों को प्रचार कर सकूं। तो प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकलिटी बहुत इम्पोर्टेंस दी है। इसलिए प्रचार में हर साधन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहला नियम, प्रचार ही सार है। हर एक्टिविटी हमारी जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हम प्रचार करें हर परिस्थिति में। कोई बड़ी बात नहीं है। एक उदाहरण जैसे प्रभुपाद ने कहा प्रचार करने के लिए, एक सरस्वती ग्रैंड डॉटर थी प्रभुपाद जी की, तो वो सबको जो है, जो भी आता था मिलता था उससे कहती थी कि आप जानते हो कृष्ण कौन है? कहते कौन है? गोरे लोगों को। कहते कृष्ण जो है, ही इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, वो जो है वो सर्वश्रेष्ठ भगवान है। तो इतनी छोटी सी बात प्रभुपाद कहते हैं, देखो ये प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार केवल ये है कि जो आपने सुना है श्रेष्ठ गुरुजनों से, उन्हीं को दोहराना है, और वही इफेक्टिव होता है। वो शब्द ज्ञान जो आपको मिला है गुरु और गौरांग से, कृष्ण से, परंपरागत आचार्यों से, वही दोहराना है। एज इट इज दोहरा देंगे, आप देखोगे अपने आप चमत्कार हो जाएगा, अपने आप वो व्यक्ति कन्विंस हो जाएगा। कोई लंबी चौड़ी व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रचार करना, प्रचार ही सार है। कोई कहे ठीक है प्रचार ही सार है, प्रचार किस चीज़ के आधार पर हम प्रचार करें? तो प्रभुपाद ने दूसरा नियम क्या बताया कि पुस्तकें आधार हैं, बुक्स आर द बेसिस। हम प्रचार तो करें, हम अनर्गल प्रचार करें, फायदा क्या है? हमने प्रभुपाद ने जो पुस्तकों में दिया उसी को दोहराना है, एज इट इज दोहराना है। बुक्स आर द बेसिस। चलो जी, प्रचार भी शुरू कर दिया, पुस्तकों से भी हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा लोगों के मन में। तो फिर क्या कारण है, कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं? तो प्रभुपाद भी तीसरा नियम बताते हैं, प्योरिटी इज द फोर्स। आप प्रचार किया, कोई परिवर्तन नहीं आया, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार। अगर आपके अंदर प्योरिटी होगी, आपके अंदर शुद्धता होगी, तो आपके वही सरल शब्द जो है लोगों के अंदर परिवर्तन ले आएंगे। बड़े बड़े सेमिनार लगते हैं, ये नियम वो नियम। हमने गुरु महाराज को देखा, गुरु महाराज सरलता से कहते हैं चाय छोड़ दो आज के बाद से, अगली उसकी चाय छूट जाती है। ये शब्द ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, महाराज जी का कई बार देखा है। तो वो बोल देते हैं आज के बाद से चाय कॉफी बंद, आज के बाद से मीट मदिरा बंद, और उसकी बंद हो जाती है, उसको ज्ञान आ जाता है। ना प्रभुपाद, ना गुरु महाराज कोई बहुत बड़ा लेक्चर देते हैं, ना कोई सेमिनार दिखाते हैं, ना कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, सिंपली शब्द। क्यों? क्योंकि प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता में ही शब्द। अमृतसर में हम एक बात है, बात मैंने पहले भी सुनाई है। एक महिला दूसरी को ले आई, कहती है महाराज ये आपकी शिष्य बनेगी। कि मैंने सब कुछ बता दिया इसको। मैंने पूछा, मैंने 4 नियम हैं, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं। कहते प्याज लहसुन खाते हैं, छोड़ देंगे। मैं कहा दूसरा नियम सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय का भी। जब चाय का नाम लिया उठकर भाग गई वो। कहते ये नहीं छोड़ सकती मैं। तो कैसे कहता है फिर ये नहीं सुनते लोग इनके जीवन में कोई इनका जो बड़े असफल या कहते भाग्यशाली नहीं होते हैं इतने,
कैसे महान आचार्य से सुनने के पश्चात भी समझ में ना आती है। तो उनके इस जीवन में भक्ति लिखी नहीं है, अगले जीवन में मिलेगी। इस बार तो महाराज आपसे मुलाकात होगी उस लेडी की, अगले जीवन में ही होगा लगता है। तो शुद्धता में ही शक्ति है। जब शुद्धता होगी, हाँ जी, मैंने भी एक बात इसी बारे में बोली है। महाराज जी हरिद्वार आए थे, मैंने पहली बार दर्शन किए थे और मैं उस समय सिगरेट पीता था और मेरी छूटती नहीं थी। तो जब महाराज जी आए तो महाराज जी को देख करके, अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये फिल्म एक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री का। हाँ, एक्टर है, लेकिन एक्टिंग शैक्टिंग छोड़ के भी भक्ति कर रहा है ये। हाँ, क्या होगा फिर? तो महाराज जी को देख के मेरे को रोना आ गया। तो मैं रो रहा था तो महाराज जी ने मेरे से पूछा कि क्यों रो रहा है। महाराज जी ने पूछा क्यों रो रहा है। मैंने कहा महाराज जी मेरे को एक बहुत बुरी आदत है, मैंने बहुत प्रयास किए खुद से लेकिन वो मेरे से छूट नहीं रही। तो महाराज जी ने क्या आदत है? तो मैंने कहा महाराज जी मैं सिगरेट पीता हूँ। तो महाराज जी बोले अरे क्यों पीता है, जब पता है कि गंदी चीज़ें क्यों पीता है? मैंने कहा महाराज जी बुरी संगत में लग गई लत, अब छूटती नहीं है, बहुत कोशिश कर ली। कहते अच्छा कितनी माला करता है? मैंने बताया महाराज जी मैं इतनी करता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि बढ़ा दे, माला बढ़ा दे और छूट जाएगी तेरी, ठीक है? मैंने कहा जी महाराज जी। तो महाराज जी ने जैसे कहा, अगले दिन से मैंने जो मेरी संख्या थी मालाओं की वो मैंने डबल कर दी और विद इन अ वीक वो मेरी जो आदत थी छूटी। और ऐसी नहीं कि मैंने थोड़ा थोड़ा कम करी, एकदम से छूटी। और जैसे पहले का अनुभव था मेरे को कि मैं छोड़ता था अपने मन से, तो वो कुछ दिनों बाद तलब लगने लग जाती थी एकदम से, और वो बहुत ज़्यादा फोर्स से लगती थी। लेकिन जब से महाराज जी के कहने के बाद मैंने ऐसा किया और एक हफ्ते बाद वो छूटी, फिर मेरे को जीवन में कभी भी उसकी तलब नहीं लगी, 1% भी नहीं लगी। तो ये ऐसी छूटी मेरी है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि महाराज जी के कहने से लोग तुरंत छोड़ सकते हैं, महाराज जी शक्ति देते हैं। धन्यवाद गुरु महाराज। अभी हमारे कहने से इसने फिल्म इंडस्ट्री भी छोड़ दी है। पहले फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करता था, कभी पुलिस वाला बना हुआ है, कभी कोई कुछ बना हुआ है। तो अभी कहता है अभी छोड़ दी, एक्टिंग भी छोड़ दी अभी। तो शुद्धता में शक्ति, तीसरा नियम जो प्रभुपाद ने कहा है, प्योरिटी इज़ द फोर्स। आप प्रचार कीजिए, पुस्तकें आधार बनाइए और शुद्धता से प्रचार कीजिए, तब ये सक्सेसफुल होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तब बहुत सारे लोग बदल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन उन इकट्ठे हुए लोगों को आगे चलाना जो है, उसके लिए प्रभुपाद जी चौथा नियम बता रहे हैं, यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। हर चीज़ को, जो भी भगवान आपके पास वस्तु भेजते हैं, जो भी लोग भेजते हैं, जो भी मंदिर है, उसको जो है वो हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये सब बड़ा कठिन कार्य है। हर व्यक्ति अपने अपने दिमाग का होता है, अपने अपनी समझ का होता है और अपने अपने ढंग से चलना चाहता है, लेकिन उसको एक लड़ी में पिरो करके एक फूलों का गुलदस्ता बना के हमें भगवान को देना है, प्रभुपाद जी को प्रेजेंट करना है। तो अलग अलग प्रकार के फूल भगवान भेजेंगे, अलग अलग प्रकार के लोग जुड़ेंगे, तो एक जैसे हम पिरो करके करेंगे। और इस चीज़ को संपन्न करने के लिए आपको बड़ा विनम्र होना पड़ेगा, बड़ा सहनशील होना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग आएंगे भगवत कृपा से वो कोई परफेक्ट नहीं होते हैं। भगवान ने उनको इसलिए भेजा है आपके संरक्षण में या आपके माध्यम से उनको जोड़ रहे हैं कि वो भाग्यशाली जीव है। ब्रह्मांड ब्रह्मिते होइले कौन भागवान जीव, गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो वो कृपा लेने के लिए आए हैं और उनके अंदर दोष तो होंगे, दोषों को सहन करना पड़ेगा। गुणों को ढूंढना है आपने, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई भगवान ने गुण दिया है और इसी गुण को जो है आपने भगवान की सेवा में लगाना है। अगर इसमें हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम प्रभुपाद जी के चारों सिद्धांतों का पालन कर पाएंगे और जो हमारा कार्य है, प्रचार कार्य, जिसके लिए हर एक व्यक्ति को प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो बड़ी सरलता से सफलता की ओर जा पाएंगे। तो ये कैसे ये चारों चीज़ें होती हैं, ये गुरु महाराज जैसे श्रेष्ठ वैष्णव के जीवन से,
उनके कार्य से समझना चाहिए, और उससे हम समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्या है। पुस्तकों में तो सारा ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन जो संतगण हैं उनके आचरण से हमें बात समझ में आती है। पहले आचरण, पहले आचार, फिर प्रचार। अगर हमारा आचरण ही ठीक नहीं है तो प्रचार नहीं कर पाएंगे, उसका जो है बुरा असर पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी और गुरु महाराज जी जैसे महान व्यक्तित्व से हम ये बात सारे सीख सकते हैं। ये गोल्डन रूल्स हैं प्रभुपाद के, इस पे चला जाए तो हम सब जो हैं वो भक्ति में सफलता को प्राप्त होंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। सब धन्यवाद करते हैं उनका। धन्यवाद महाराज जी का। इनका मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। ये इंजीनियर हैं, इनके पिताजी डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर, हाँ, इनके पिताजी साइंटिस्ट, उसमें डायरेक्टर थे। बड़े घर से, इनके IAS अफसर भी हैं। कौन चाचा, कौन मामा, चाचा मामा, मतलब बड़े घर से, लेकिन इनके कोई घर की तरफ इनका कोई ध्यान ही नहीं है, इनका ध्यान भगवान के चरणों में है। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक कृपा है। तो संसार से हम सिवाय भक्ति के कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए कहा है ना कुछ साथ लाए थे। जो कोई लाया हो वो नहीं बोलना, जो नहीं लाए हो वो जरूर बोलना। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले से आए अकेले चलेंगे। ये याद रखना है हमको। संसार का कोई साथ नहीं देगा। साथ देने वाले ऐसे संत महापुरुष हैं जिनकी कृपा से हम कृष्ण के निकट आ सकते हैं। हमारे हितैषी वैष्णव हैं, ये परम वैष्णव हमारे गुरु महाराज। बाकी पत्नी, पति, बेटा, बेटी, चाचा, ताऊ, मामा, भाई, बहन, कोई सहयोगी नहीं, साथ नहीं देते। आखिरी समय में हमको संसार से अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन जीवन काल में हम इन्हीं लोगों के प्रभाव में रहते हैं और ये अनमोल समय नष्ट कर देते हैं। तो आप सब लोग भक्ति पथ में आगे बढ़ो। मृत्यु पथ में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, मृत्यु निकट आती जा रही है। कल का दिन जीवन से मर गया, एक दिन और निकट आ गए हम। पर भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो आज 3 तारीख है और हमारे गुरुदेव ने, एक हमारा गुरु भाई रूपानुग दास, उसको पत्र लिखा है। पत्र में क्या लिख रहे हैं गुरु महाराज, ये मैं पढ़ूंगा। श्री कृष्ण कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, भगवान के चरणों में भरोसा रखना चाहिए। कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखो, जैसे अर्जुन का भरोसा भगवान में है। क्या हुआ कि दुर्योधन बड़ा दुष्ट था और उसका मामा शकुनी बहुत दुष्ट था, और दुर्योधन का बाप अंधा था। गुरु महाराज कहते थे वो जन्मंध था और आध्यात्मिक दृष्टि से ही वो अंधा ही था। दुर्योधन ने झट कहा, शकुनी ने कहा, भांजे दुर्योधन झट जा भगवान के पास, उनसे मदद मांग युद्ध के लिए।
दुर्योधन आ गया तो परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण शाइन लीला कर रहे थे, शाइन कर रहे थे। आया, सर के पास बैठ गया अहंकारी दुर्योधन। उधर से विदुर जी को पता लगा, विदुर जी भक्त हैं। विदुर जी ने झट कहा अर्जुन को, अर्जुन मुझे पता लगा है कि दुर्योधन भगवान से मदद मांगने चला गया है, तुम भी जा जल्दी से। अर्जुन भी आए। अर्जुन को देखकर दुर्योधन को सांप सूंघ गया, भाई ये कहाँ से आ गए। लेकिन अर्जुन आए, भगवान के चरणों में बैठ गए। जब ठाकुर जी उठे, सामने उठे, कोई तो सामने नजर जाती है, दायां बाएं नहीं देखता आदमी। अर्जुन कब आए? नहीं, पहले मैं आया हूँ। हाँ बोलो दुर्योधन, अभी हमें युद्ध होगा। भगवान ने कहा मैंने तो बड़ा प्रयास किया, पर तू करना ही चाहता है कर ले। कहा ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बड़ा समझाया दुर्योधन दुष्ट को, कहा तुम, तेरे भाई पांडव क्षत्रिय हैं, पेट कैसे पालेंगे? 5 गांव दे दे उनको, 5 गांव पे राज्य करके जीविका निर्वाह करेंगे। दुष्ट दुर्योधन कहता है 5 गांव? मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। कितना पापी। तो क्या करते हैं भगवान भाई, जगह राज्य तो पांडवों का था। आकर अर्जुन को जब पूछा भगवान ने, कब आए? कहते पहले मैं आया हूं, बोलो। और भगवान ये शिक्षा देते हैं मेरे भक्त कैसे होते हैं। दुर्योधन कहता है कि अभी हमें युद्ध होगा तो हम आपसे सहयोग सहायता मांगने आए हैं। भगवान कहते हैं एक तरफ मैं निहत्था लड़ूंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी सारी सेना। दुर्योधन झट सेना मांगने लगा, भौतिकवादी आदमी है ना। लेकिन भगवान ने कहा दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। अभी मूर्ख दुर्योधन सोचने लगा ये सेना मांग लेगा और ये जीत जाएगा। जब अर्जुन को कहा अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन कहते हैं मुझे आप चाहिए। अर्जुन ने सेना सुना कुछ नहीं मांगी, मुझे आप चाहिए प्रभु। दुर्योधन अंदर से खुश कि मुझे सेना मिल गई। दुर्योधन गधा, उसे पता नहीं बिना भगवान के सेना क्या करेगी। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनसे परे कोई है ही नहीं, कृष्ण के परे। तो जब दुर्योधन सेना लेके चला गया, भगवान ने फिर अर्जुन की परीक्षा ली। अर्जुन मैंने तेरे को मौका दिया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तूने सेना मांग ली थी, तूने मेरे को मांग लिया, मैं तो लड़ूंगा भी नहीं। कहते आप लड़े या ना लड़े, मुझे तो आप चाहिए। ये सीखना है अर्जुन से, हमें कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में हमें कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कि हमारे आचार्य ने कहा है बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण की बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे सब कुछ है। तो भगवान अच्छा फिर ठीक है, मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा, सारथी बन जाऊंगा। एक भजन हम गाते हैं, दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राती,
श्याम सुंदर बन जाए साथी, शरण में आ एक बार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। कैसे करना है ये? मन से तज अहंकार, मन से तज, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। देखो, कन्हैया सबको मिलना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को योग्य नहीं बनाते। हमारा प्यार विषय विकारों से है। औरत मर्द का चिंतन कर रही है, मर्द औरत का चिंतन कर रहा है, यही बंधन, यही नरक है। कृष्ण से प्यार करना हमने, और किसी से प्यार नहीं। संसार के प्यार नरक के द्वार, याद रखो। कृष्ण से प्यार गौलोक का द्वार। कृष्ण से प्रेम करेंगे तो गौलोक धाम में चले जाएंगे, और गौलोक धाम तो आनंदमय है, वो तो कोई दुख का नाम ही नहीं है। तो दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। मन से तज अहंकार, क्यों ना मिले कन्हैया। देखो, अहंकार जो है हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। किसी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। घमंड का सर सदा नीचे रहता है। घमंडी व्यक्ति को भगवान नहीं मिलते। भगवान विनम्रता से मिलते हैं। संत कबीर के शब्द बड़ा सुंदर कहते हैं कि मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। हाथ में कुंडी पानी के, बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। संत कहीं भी जाके बैठ जाए, कौन पूछेगा उनको। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले साबूरी में। कबीर जी कहते हैं संतो सुनो, भगवान विनम्रता में मिलेंगे। अहंकारी को, व्यक्ति को भगवान नहीं मिलते। अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। फिर और कुछ थोड़े उदाहरण दिए हैं। अहंकार को छोड़ दो, कन्हैया जरूर मिलेंगे। पिता ने जब प्रहलाद सताया, और अग्नि का खंभ तपाया, नरसिंह लिया अवतार। नरसिंह, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना। पिता अपने पुत्र को कष्ट दे रहा है, प्रहलाद जी को। कसूर क्या है पुत्र का? वो भक्त है भगवान का। नारद जी की कृपा मिल गई माँ के पेट में ही। बाप कह रहा मार दो उसको, प्रहलाद जी कहते मार दो, भक्ति नहीं छोड़ूंगा। पर कहाँ तुम्हारा भगवान? अभी बड़ा प्रयास किया मारने का, समुद्र में फेंक दिया, तेल में उबाल दिया, जिंदा जलाने की कोशिश की, होलिका ने अपनी गोद में बैठा लिया, क्या क्या नहीं किया। सांपों के कमरे में बंद कर दिया, कुछ नहीं हुआ। कहा है महाप्रभु ने, कहा है
मेरे पीछे बोलो, राखे कृष्णा मारे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है। मारे कृष्णा राखे के, जिसे कृष्ण मारे उसे कौन रक्षा उसकी कर सकता है। तो पूछता है हिरण्यकशिपु अपने को, कहाँ तुम्हारा भगवान। पिताजी सब में जगह, सब जगह है वो, आप में वही बोल रहा है। क्या आज खंबे में तेरा भगवान है? जरूर है। खंबे को उसने जब गदा मारी, खंबे से ही भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। नृसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे। क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर भगवान मिलेंगे। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब दुर्योधन सेना लेके चला गया तो भगवान कहते, अच्छा मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। देखो परमपिता ड्राइवर बन गए अपने भक्त के। ये बड़ी दया में है। कृष्ण की दया का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। हम मूर्ख जीव में, संसार में, माया जाल में फंसे हुए। कृष्ण की दया का कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतने दयालु हैं। इसलिए एक दो लाइन दूसरी सुनानी पड़ेगी। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, तू ही प्यार। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। अरे भगवान बहुत दयामय है। हमारा मन मलिन है ना। देखो जो चोर है ना, अभी इस उदाहरण दिया है। एक कोई बदमाश आदमी, गुंडा आदमी बाजार में सामान खरीदने जाएगा, उसको कोई धोखा करेगा उसके साथ? शरीफ जाएगा उसके साथ धोखा होगा। तो शरीफ के साथ धोखा होगा, गुंडे के साथ धोखा नहीं होगा। क्योंकि गुंडा सबको उसी नजर से देखता है, शरीफ सबको शरीफ देखता है। तो हमें भक्त बनना है। वन में बैठी बिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई, दर्शन अवध कुमार, दर्शन अवध, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना। जोगी जागे भोगी सोवे। अभी हम पर कुछ भगवान की विशेष ही कृपा हो रही है। 3-4 दिन से। रात को कितने बजे फोन किया था मैंने? 1:10 से मैंने फोन किया था। ये डॉक्टर हैं, रात को नींद नहीं। भगवान कहते बेटा जागो, चिंतन करो। जोगी जागे भोगी सोमे, भक्त प्रभु के प्रेम में रोमे, जागे जपे मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। आखिर में लेखक कह रहे हैं, चंचल मन को तू समझा ले,
राम नाम की लगन लगा ले, श्याम नाम की लगन लगा ले। कह रहे संत पुकार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। हमारे गुरु महाराज सबको कह रहे हैं नाम जपो, उन्होंने सारी दुनिया से नाम जपा दिया। आज ऐसे से लोग नाम जप रहे हैं, क्या बताएं आपको, सब इनकी कृपा। तो भगवान मिलेंगे, शुद्धि करो अपनी, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करो। और बड़ा सुगम साधन है नाम के द्वारा। नाम जपो, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम पहली बार आए हैं? अच्छा, पहली बार आए, पहली भी आए। अच्छा अच्छा, तो खाली ये कहने जब कथा चल रही हो ना, घंटी नहीं बजानी है ना, कथा हो रही है ना। तो ये मन को, चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। कह रहे संत पुकार, कह रहे क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। बस भगवान से सच्चा प्रेम करना सीखना है। प्रेम सबके अंदर है, लेकिन वो बट गया है, पत्नी में है, बच्चों में है, नोटों से ज़्यादा प्रेम है बड़ा। गुरु महाराज कहते थे भाइयों को तो नोटों से प्रेम है, माताओं को भी नोटों से प्रेम हो गया। अभी आज पगार, पति को सैलरी मिली है, पहली तारीख को मिलती है ना सैलरी, तनख्वाह मिली है, तो वो घंटा पहले ही आके दरवाजे पे खड़ी हो गई है। वो आया टाइम पे, देर क्यों लगाई? देर में तो टाइम पे है, देर कहाँ लगाई? वो घंटा पहले खड़ी थी उधर, ला पैसे ला, कि चाय पिला पहले, मैं कहता पैसे ला, खर्चा तो नहीं किया कुछ, वो बोतल बातल तो नहीं ले आया। वो बेचारा पीछे पीछे करता, जेब में हाथ डाल रहा है, सामने देखो कितना प्रेम करती है, मेरे को सारे पैसे ले गई। गुरु महाराज कहते हैं वही पैसे को दूसरा ले जाएगा, वो चोर, वो ले गए निकाल के, पत्नी बड़ा प्रेम करती है। ये हालत है। तो नाम से प्रेम करना, हमने संसार की किसी वस्तु से प्रेम नहीं करना। ये सभी दुखदाई हैं, सुखदाई बस के प्रभु का नाम है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन श्याम चरण सुखदाई, भज। बस भगवान के चरणों का भजन ही सुखदाई है। एक दो उदाहरण है, जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण शंकर जटा समाई,
जटाशंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारण आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाय। भज जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरण भरत रयो लोलाई, भरत सोई चरण केवट दुईलीने। तब हरि नाम चढ़ाई, तब हरि नाम भज मन राम चरण सुखदाय। भज भगवान के चरणों का कमाल है। सोई चरण संतन जन सेवत, सोई चरण सदा रहत सुखदाई, सदा सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई परसी परम पद पाई, परसी परम भज मन राम चरण सुखदाय। भज भज मन श्याम चरण सुखदाई। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, हमारा मलिन मन हमको भटका रहा है। कभी कहता है इधर जाओ, कभी कहता है इधर जाओ, कहीं भी कुछ नहीं है। सब कुछ संतों की कृपा से ठाकुर जी के चरणों में है बात, और कहीं कुछ नहीं है। तो हमें भगवान के चरणों से प्रेम करना सीखना है, मन बनाना है। जब तक ये जीवन है, ये भी याद रखो, याद दिला दूंगा आपको, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो व्यक्ति मुझे मिले, एक स्त्री लंदन में, उसने दीक्षा ली, उसका पति उसको छोड़ चुका था। मैंने कहा तुम उधमपुर आके रह। कहती है महाराज जब तक आप हैं तब तक तो ठीक है, जब आप मर जाएंगे तो फिर क्या होगा मेरा। कितनी बुद्धिमान है, मैं मर जाऊंगा वो अमर है, उतना नहीं मरना है, मूर्खता नहीं। एक और भक्त दूसरे दो घटनाएं घटी, वह है मैंने कहा भक्ति कर। कहते महाराज जब तक आप तो हैं तब तो भक्ति करूंगा, जब आप नहीं रहेंगे फिर क्या होगा मेरा। वो अमर है, मन मलिन है उसका। वो कहते मेरा फिर क्या होगा। कैसी अज्ञानता है देखो, मतलब वो अमर है, हम मर जाएंगे, वो नहीं मरने वाला। कहते महाराज जब तक आप तो हैं फिर तो ठीक है, फिर जब आप नहीं रहे तो फिर क्या होगा। मन की बड़ी मलिनता है, मन बड़ा मलिन है। इस मन को समझो, कोई शत्रु नहीं हमारा। मना एवा मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष, जो मन ही हमारे बंधन का कारण है, मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। बंधन का कब, जब ये बस में नहीं, मोक्ष का कब, जब ये बस में हो जाता है।
हमें ये मेरा शत्रु, दुनिया भर के शत्रु बना लिए हमने, लेकिन हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। इस मलिन मन को समझो और आंखें खोलो, नहीं तो ये नरक में ले जाएगा। इस मन के कहने पे चलते रहे ना, उल्टे सीधे काम किए हैं, कई उल्टे सीधे काम बताते भी शर्म आती है हमको, काम किए तो फिर यमदूतों से भेंट होगी। यमदूत कहेंगे बता बेटा किसको गले लगाया था तूने, हैं? धाम में क्या किया था तूने। फिर पाँव के नीचे से मिट्टी निकल जाएगी, सिर कांपना शुरू हो जाएगा। यम दंड इतना दुखदाई है, भगवान गुरु महाराज कहते हैं किसी को यम दंड ना मिले, बहुत कष्ट है बहुत, और सब सत्य है। मलिन मन कहता है किसने देखा यम दंड, अरे मूर्ख मन, जब देखना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा, अभी कहता किसने देखा है। इसलिए दुखों से बचने के लिए भगवान के चरणों का भजन करो, जीवन को सफल करो। कौन सी मोना के हस्बैंड हैं आप? मोना कहा ना आपने, हैं? तृप्ता माता कौन सी? तृप्ता माता हैं? स्कूल के साथ वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी समझ गया, वो हमारे भतीजे की। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पहले भी मिला था आपको, बहुत पहले, सब ठीक है तो, हैं? अच्छा 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 अच्छा, वो जो हमारी पोती का पिता था ना, मेरे साथ बहुत प्रेम था उसका, बेचारा बड़ी छोटी उम्र में चला गया। सारे परिवार में कैसा महान था, बड़ी महान आत्मा थी, लेकिन भगवान ने बुला लिया। अच्छा अभी मैं समझा, आपका स्वागत है, रोज आया करें। और आपने महामंत्र का जब शुरू किया नहीं, कितनी माला करते हैं? 16 किया करें। अभी देखो आपके ससुर जी चले गए ना, क्या ले गए? हम क्या ले जाएंगे? नाम। सब बोलो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, छूटेंगे धन वजन मगर ये साथ जाएगा। सब कुछ छूट जाएगा, नाम लिया होगा ये साथ जाएगा। नाम बस कर लो, नाम की कमाई। ये नहीं कि महाराज जब आप नहीं रहे तो मेरा क्या होगा, तू उधर पटा लगा कर ले आया है कि तू अमर हो जा गया है, तू मतलब अमर है, अमर हो गया, क्या हो गया है? तेरा नाम अमरदास रख देते हैं। अनेक प्रकार के लोग आते हैं, भटके हुए मन विचारों के मलिन हैं, क्या करें, सब कुछ सहन, इन्होंने सारी दुनिया को सहन करके भक्ति का दान दिया। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? मैं प्रभुपाद जी की शिक्षा पढ़ लूं। रूपानुगा को पत्र लिखा है गुरु महाराज ने 3 मई को। श्री कृष्ण कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। यदि कोई तैराकी जानता है तो वह पानी के ऊपर तैर सकता है, तो यदि एक मनुष्य के पास ऐसी शक्ति है तो फिर भगवान का क्या कहना। भगवान राम के पास पत्थरों को तैराने की कला थी, यह केवल कला जानने की बात है। कला का अर्थ है बुद्धि का प्रयोग भी हो सकता है। हम प्रत्येक वस्तु में बुद्धि देखते हैं तो भगवान प्रत्येक वस्तु की कला जानते हैं, और इसलिए वे कुछ भी बदल सकते हैं, परंतु हम नहीं। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं।
भगवान राम और भगवान कृष्ण एक ही हैं। गीता में भगवान ने कहा है धनुर्धारियों में मैं राम हूँ। अभी जब लंका पर आक्रमण करना है भगवान ने, समुद्र कैसे जाया जाए, भगवान की कृपा से हनुमान जी ने पत्थरों पर राम राम लिखना शुरू किया और पत्थर तैरने लग पड़े पानी में। पत्थर तैरने लगे थे, क्या हुआ, भगवान ने एक पत्थर लिया, उसको डाला पानी, वो डूब गया। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। राम जी कहते हैं हनुमान, हाँ प्रभु, जो पत्थर तुम पानी में डाल रहे हो वो तो तैर रहे हैं, मैंने एक पत्थर फेंका वो तो डूब गया। हनुमान जी क्या कहते हैं, प्रभु जिसे आपने फेंक दिया वो कैसे तैर सकता है, आपने फेंक ही दिया तो उसने तो डूबना ही था। तो राम नाम पत्थरों पर लिखा है, पत्थर तैर रहे हैं और पुल बन गया समुद्र के उस पार जाने के लिए। बोलो राम नाम की, बोलो हरि नाम की। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में हरि से बड़ा हरि का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, कूद गए हनुमान उसी में लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जिस सागर को भगवान पार नहीं कर सके, कैसे जाएंगे उधर, उन्हीं हनुमान जी ने उन्हीं भगवान का नाम लेकर छलांग लगा दी, पार हो गए। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम, हरि से बड़ा हरि का नाम। आखिरी शब्दों का ध्यान रखो, नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। एक बात याद रखो, जब दुष्ट दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन को कहा जाओ द्रौपदी अभी हमारी संपत्ति है, जुगे में धोखे से जीत लिया। पांडव बेचारे भक्त हैं, भोले वाले भक्त भोले वाले होते हैं, जाओ उसको ले आओ। तो द्रौपदी को घसीटते हुए ले आया, इसको वस्त्रहीन करो और हमारी जंगा पर बिठाओ। दुष्ट दुर्योधन कह रहा है। द्रौपदी सोचने लगी, पहले साड़ी खुद पकड़ के रखे, छूट गई, सोच मेरे पति मदद करेंगे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र तो अंधा था, कोई नहीं कुछ बोल रहा। अभी द्रौपदी को ध्यान आया। देखो जब तक ध्यान ना आए तब तक, द्रौपदी कृष्ण की बहन है, द्रौपदी का नाम है कृष्णा। कृष्णा द्रौपदी को कृष्ण, कृष्णा द्रौपदी हैं। जब अभी कोई नहीं तो द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे गान। आप भी सरेंडर करो, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे गान। दीना बंधु दीनानाथ
डोरी तेरे हाथ। खड़े रखो हाथ ऊपर। जय गोविंद जय गोपाल, तेरी मेरी डोरी तेरे हाथ। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। याद रखो, सारी समस्याओं का सदा समाधान कृष्ण शरण बस। कृष्ण की शरण में आओ, कृष्ण के चरणों में जीवन की डोरी को सौंप दो। कृष्ण भजन करो, बोलो कृष्ण भजो, कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। हरे कृष्णा। धन्यवाद सबका। अनुभा त्रिपाठी माता मुंबई से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। क्या नाम? अनुभा त्रिपाठी। अनुभा। अनुभा, ये कोई नई माता है? पहले कभी सामने नाम नहीं सुना। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं नवंबर में वृंदावन आई थी आपके दर्शन करने के लिए, पर आपके दर्शन नहीं मिल पाए मेरे ही कुछ पाप अपराध की वजह से, और अब व्यास पूजा में आना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं। ये सब मेरे ही अपराध और पाप हैं। मैं बहुत मन बहुत मलिन है। गुरु महाराज जी, कृपया करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं व्यास पूजा में आऊं और आपके दर्शन कर पाऊं। आपकी अधम मलिन पापी बेटी अनुभा। नाम क्या बताया? अनुभा। 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 बेटी अनुभा, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। बेटा प्रयास करो, प्रभुपाद जी का ध्यान करो और आने का प्रयास करो। आओ इधर। धन्यवाद। रेखा मल्होत्रा माता सोनीपत से। सोनीपत जी। परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री गौर राधा कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपका स्वस्थ अच्छा रहे, आपकी दीर्घायु हो। बहुत दिनों से आपके मुख से हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं नहीं सुनी। अगर आपका स्वस्थ ठीक हो तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सुनाएं। आपकी पतित बेटी रेखा मल्होत्रा सोनीपत। क्या कहा उसने? हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हे अच्छा अच्छा, बिटिया सुना देंगे, बड़े दिन से गाई नहीं, हम तो गा लेंगे, आज सुना देंगे तेरे को। और कोई प्रश्न किसी को? बस। दीक्षा माता टोरंटो से। अच्छा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं दीक्षा वैद, कनाडा ब्रॉम्पटन से। आपसे 2023 में मिलन हुआ था और सौभाग्य से आपसे आशीर्वाद मिला था। कहाँ मिली थी? टोरंटो में। टोरंटो, जिनके घर में हम ठहरे थे? और है कोई? हाँ। ये अमृतसर में कोई है एक प्रभु जी, उनकी बेटी है। अच्छा। आपसे आशीर्वाद मिला था कि मेरी दीक्षा आप ही से होगी। आपने नित्य 16 माला जप का नियम दिया था और तब से उसी नियम पर चलने का प्रयास करती हूँ। कभी कभी जब कम ज़्यादा हो जाता है, जब समय कम होता है, पर मैं अपने काम पर भी जाती हूँ तो निरंतर जप करती रहती हूँ और 4 नियम पालन भी करती हूँ। आप बस कृपा कीजिए और मेरे द्वारा आपके प्रति हुए अपराधों को भी क्षमा कीजिए और मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए। ठाकुर जी आपका स्वस्थ सदैव अच्छा रखें और आपको लंबी उम्र दें, यही मेरी हमेशा प्रार्थना है। बिटिया, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में है और प्रभुपाद जी और गौर नेताएं राधा कृष्ण तुम पर कृपा करें
और मेरी बेटी भक्ति में आगे बढ़े और जन्म सफल करे। पूजा कपूर माता अमृतसर से। हरे कृष्ण। पूजा कपूर अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं प्याज लहसुन नहीं खाना चाहती, पर मेरे घर की परिस्थिति के वजह से मुझे प्याज लहसुन छोड़ने में कठिनाई हो रही है। क्या प्याज लहसुन खाते हुए तुलसी माला धारण कर सकते हैं? बेटी, तुलसी माला तो तभी धारण करनी चाहिए जब वो नियमों का पूरा पालन करें। प्याज लहसुन तमोगुणी पदार्थ है, इसका भगवान को भोग नहीं लगता, और जो भगवान को भोग लगाए बिना हम कुछ खा नहीं सकते। भगवान कहते हैं जो मुझे अर्पण किए बिना खाता वो पाप खाता है। तो नहीं पहननी चाहिए तुलसी, छोड़ो, प्रयास करो, छूट जाए तब अच्छा है। इधर किसी को कोई प्रश्न? सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो परम पूजनीय गुरु महाराज जी के नित्य अमृतमय वचनों का जो हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए हम सभी लोग 3 बार गुरु महाराज जी का हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। गुरु महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आज के प्रसाद का आयोजन ऑस्ट्रेलिया पर्थ से महाराज जी के शिष्य यदुनंदन दास की तरफ से किया गया। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।